अरे 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी मिल के चुनाव लड़ेगी। 2024 में उत्तर प्रदेश का नौजवान और किसान खड़ा हो गया है। सरकार ये चुनाव पुलिस की भर्ती का वो लगा के सबको बेवकूफ़ बना रही है और भर्ती इतने साल से रुकी हुई थी, अब जाके चुनाव के टाइम भर्ती करा रहे हैं, फिर ऊपर से पेपर लीक करा दे रहे हैं। घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और लोग कह रहे जय जो भी कह रहे कहने दो, मुझे नहीं कहना है, उस रास्ते पे नहीं जाना है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्म है। एक तो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के वोटों में जिस तरीके से सेंध लगी, उसके बाद से लगातार जो है राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर पब्लिक का क्या कहना है। ये बताइए, कल किस तरीके से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे, जो वोटर्स थे, उन्होंने भाजपा का वोट किया, क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी धीरे धीरे जो है लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, तो 2024 कैसे सफल बनाएंगे? अरे 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी मिल के चुनाव लड़ेगी, ठीक। और कोई सपा को छोड़ के नहीं जा रहा है, अलबत्त भाजपा के लोग सपा में ज्वाइन हो रहे हैं। 2024 का चुनाव बहुत ही अच्छा नतीजा आएगा और सपा की सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलिम। अच्छा, युवा भी हैं आप, आजकल इस समय पर्चा लीक बड़ा चल रहा है, ठीक है। हालांकि सरकार ने रोल बैक कर लिया है और सरकार चुनाव करवाने की चुनाव से के बाद जो है 6 महीने के अंदर जो है दोबारा एग्जाम कराने की बात कह रही है। अरे सरकार जाने चुनाव करीब आ गया है, इस वजह से चुनाव थोड़ा सा पेपर बाद में करा रही है ताकि चुनाव करीब आ जाए, इस वजह से। जब चुनाव में पैसा लगाने की तैयारी है सब, समझ रहे हैं, जो सरकार ये चुनाव पुलिस की भर्ती का वो लगा के सबको बेवकूफ़ बना रही है और भर्ती इतने साल से रुकी हुई थी, अब जाके चुनाव के टाइम भर्ती करा रहे हैं, फिर ऊपर से पेपर लीक करा दे रहे हैं और 6 महीने बाद फिर चुनाव के पेपर वो करा रहे हैं। सब पैसा कहाँ जाएगा? सब पैसा इसी सरकार में अपने चुनाव लगाएगी ना, और कहाँ जाएगा बताइए। कल जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, कहीं ना कहीं एक तरफ से इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, मजबूती की बात की जा रही है, लेकिन खुद के पार्टी के लोग जो है बीजेपी कैंडिडेट को क्रॉस वोट कर रहे हैं, पार्टी छोड़ के जाने की बात भी सामने आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे 2024 ऐसे फिर 2024 में कैसे जो है बीजेपी को चुनौती पेश की जाएगी? 2024 में उत्तर प्रदेश का नौजवान और किसान खड़ा हो गया है, उसको कोई भयभीत करने वाला नहीं है, चाहे विपक्ष कितना भी जोड़ लगा ले। 2024 में समाजवादी पार्टी भरपूर तरीके से अपना असर दिखाएगी। 2027 में किसी माई के लाल में ताकत नहीं है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने से घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और लोग कह रहे जय जो भी कह रहे कहने दो, मुझे नहीं कहना है, उस रास्ते पे नहीं जाना है। मुझे धरातल पे इन नौजवानों के चेहरों पे देखिए, इनकी उम्र निकली जा रही है, इनका क्या होगा? इनकी शादियां होने में भी तलामली होगी, घर में चूल्हे नहीं। अगर आज सब किसी पे है तो अखिलेश यादव पे है, अगर दूसरा रास्ता है तो शिवपाल सिंह यादव पे है। और साथियों, उत्तर प्रदेश में आने वाला समय आप कुछ कह रहे थे, जो विधायकों जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, अभी उसका जवाब अखिलेश यादव जी ने अंदर दिया है, बहुत ही अच्छा जवाब उन्होंने जवाब दे दिया है कि किस तरीके से उन्होंने पेमेंट क्या पैकेज मिला उन लोग को। वो तो वादे कर रही है अभी सरकार बीजेपी, लेकिन जिससे वादा कर रही है पूरा तो कर नहीं पाएगी। और जब ये चीज़ जब सबका वादा पूरा नहीं होगा, तब खुद ब खुद जो है मामला क्लियर हो जाएगा कि ये मामला था क्या। सबको लालच दी जा रही है, सबके अंदर लालच होती है, तो कुछ लोग भटक जाते हैं। जो कुछ लोग वफादार होते हैं वो अपनी ईमानदारी पे अटल रहते हैं, वो लोग अपनी ईमानदारी पे अटल नहीं थे, वो लोग भटक गए हैं। अब जब उनका वादा पूरा नहीं किया जाएगा तब बात खुल जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि क्या बात थी, किस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है। वो जवाब जो है अभी अखिलेश यादव जी ने अंदर दिया है। हाँ, इसका लेकिन एक चीज बताइए, उधर तो भाजपा वाले कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, उस गारंटी को कैसे खत्म करेंगे? गारंटी क्या है? सोखता है, बैठते ही टूट जाती है। गारंटी अब ये नौजवान दिखाएंगे, ये नौजवान दिखाएंगे गारंटी। उत्तर प्रदेश का किसान दिखाएगा, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार है, सड़कों पे मारा फिर रहा है, वो दिखाएगा। 2024 बता देगा कि 2027 का लक्ष्य क्या होगा।
अखिलेश यादव आप क्या कहना चाह रहे थे? 15 लाख, मैं ये बोल रहा था कि गारंटी की बात है। जहाँ तक गारंटी की बात, चुनाव तो पहले तो उन्होंने 15 लाख की भी तो गारंटी की थी। हर अकाउंट में 15-15 लाख रुपए, कहाँ गए वो 15 लाख? कहीं दिखे आपको? किसी से पूछ ले, क्या तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख आया? 1 रुपया नहीं आया। किससे पूछेंगे आप? किसी से पूछ ले, किसी के अकाउंट में नहीं आया। बीजेपी राज में सिलेंडर पहले अखिलेश के राज में 400 रुपया रहता था सिलेंडर, बीजेपी राज में 900 रुपया प्लस जा रहा सिलेंडर। ठीक, 1100 सिलेंडर हो गया। अब बताइए गरीब कहाँ से अपना सिलेंडर भरवाएगा? चुनाव आ रहा है तो 200 रुपए सस्ता कर दिया जा रहा है, सिलेंडर 1000 में दिया जा रहा है। अभी फिर चुनाव खत्म होगा, फिर बढ़ा दिया जाएगा दाम। मतलब महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, जो क्रॉस वोटिंग हुई है, एक अभय सिंह गोसाईगंज के जो विधायक थे, वो कहते थे कि जब मैं जेल में था तब माननीय नेताजी मुझे टिकट दिया था, मैं विधायक बना था, अगर मुझे टिकट नहीं देंगे तो मैं जाकर के घर बैठ जाऊंगा, मैं दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। उनको बड़ी पैकेज मिल गया है, उनको लोकसभा का टिकट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। वो पीडीए के बहुत बड़े विरोधी हैं। कम से कम हमें लोगों को ये समय पे पता तो चला ये विरोधी हैं कि क्या है। उनको तो बड़ा पैकेज मिल गया, उनको लोकसभा का टिकट मिलना था, इसलिए वो भाजपा में चले गए। वो दल बदलू नेता हैं, वो बिना पेंदी के लौटा है, कहीं नहीं पता है कब पलटी मार जाए। वो पलटू हो गए, पलटू। लेकिन केवल बात अभय सिंह की नहीं है, तमाम लोग भी पार्टी छोड़ के गए हैं। इधर 20 देखने को मिला है। और हालांकि अभी आज जो है समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग भी हुई है। सबसे बड़ी चीज ये कि 2017 में भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ रहे हैं, नतीजा कोई जो है बहुत बढ़िया नहीं निकल पाया। 24 नेता दल बदलू हुए हैं, जिन पे कोई ईडी और उसकी जांच में बैठा दी होगी, डर के मारे भाग गए हैं। और कोई काम नहीं आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास किया है? कोई विकास किया हो? अभी भर्ती निकाली, पुलिस की रद्द कर दी, 6 महीने पेपर लीक करवा दिया। करता तो बीजेपी सरकार में रही है। हर जगह गुंडागर्दी राज है, जहाँ देखो गैंगरेप, जहाँ देखो बलात्कार। आज तक किसी की सुनवाई हुई है? कुछ नहीं सुनवाई हुई। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लूट और वो ये सब कुछ है। बीजेपी तो सीधे कह रही है कि वहाँ मोदी की गारंटी है, यहाँ पे जो है लोगों को रोजगार मिल रहा है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। और यहाँ पे तो जनता कह रही है कि कानून व्यवस्था जो है रोजगार के नाम पे धोखा है। इलाहाबाद में छात्र को ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, चाहे वह पुलिस की भर्ती हो, चाहे आरओ की भर्ती हो। अगर लोग नौकरी मांग रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं। ये भाजपा सरकार ही धोखेबाज है। ये भाजपा सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार ही, नौकरी नहीं देना चाहती है। ये हिंदुस्तान को गरीब बनाना चाहती है। गरीब रहेंगे तो उनके, क्योंकि अगर जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको सीबीआई ईडी के दायरे में ले आकर उनको जेल भेजने का काम कर रही है। इनके में दम हो तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देख लें। हिंदुस्तान में इनकी 100 सीट नहीं आएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। कल बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ, सपा के एक विधायक ने उस पे पीपी लिख के वोट ही खराब कर दिया। अरे वो बिकाऊ है, 5-5 करोड़ में खरीदे गए हैं तो वोट नहीं देंगे क्या है? वो तो बिकने वाले हैं। ये आपने देखा होगा, मेयर को खरीदा गया और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ मेयर की रद्द किया। तो भाजपा सरकार कहीं ईडी, कहीं सीबीआई और नहीं तो खरीद फरोख्त करके ये एमएलओ को खरीदा गया है। राज्यसभा का ये जो है लोकसभा का टिकट की लालच दे करके इनको खरीदा गया है। लेकिन जो ये बिके हैं इनको जनता जवाब देगी, इनको हरा के भेजेगी क्षेत्र से। जनता जवाब देगी। अच्छा, एक बड़ा गुड़ सवाल है, मतलब मैं ये जानना चाह रहा था, 2-3 लोगों से भी पूछा मैंने। सवाल ये है कि जिस तरीके से 2017 में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए थे, कुछ बन नहीं पाई बात, लेकिन 2024 में फिर एक बार साथ आए हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि राहुल गांधी के साथ आते ही समाजवादी पार्टी में टूट शुरू हो गई। इस बार पीडीए है, एनडीए को हरा के मानेगा। इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर के 65+ सीटें यूपी में ला रहे हैं। और अभी जो पेपर वाली बात हुई ना, 1.5 महीने में, एक बात बताइए, 1.5 महीने में कोई पेपर करा देगा? और वो भी पेपर लीक हो गया। ये 6 महीने कह रहे हैं, 6 महीने, अब तो बढ़ा दिया टाइम ना। ये युवाओं को धोखा दे रहे हैं, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके चरित्र पर, उनकी शादियां रुकी हैं, इसी वजह से हमने पेपर दिया है यूपी पुलिस का। 1.5 महीने में 110 अटेम्प्ट करके आए हैं। अब 6 महीने में पता नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब इसमें अभी नहीं हो पाया है, ये सिर्फ लालच था युवाओं को देने के लिए कि हाँ हमें आप वोट दे दीजिए। भर्ती निकाल दी उन्होंने, सिर्फ ऊपरी विज्ञापन निकाल दिया और कुछ नहीं हुआ। ये सरासर बीजेपी सरकार सरासर झूठ बोलती है, युवाओं को गुमराह कर रही है।
ये बीजेपी की चाल है, ये नीति है बीजेपी की। ठीक है, ठीक है। फिलहाल लोगों का मन आपने सुना, जिस तरीके से 2024 का चुनाव सामने आ रहा है उस तरीके से लोग क्या कहना चाह रहे हैं और लोग क्या समझ रहे हैं उस बात को हमने आपके सामने रखा। लेकिन 2024 में जिस तरीके से जो है हर एक राजनीतिक पार्टी उम्मीद लगाए बैठी है, समाजवादी पार्टी की भी कोशिश है कि वो 2024 में कांग्रेस का साथ पाकर जो है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीते। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी राज्यसभा के लिए जो वोटिंग हुई उसमें समाजवादी पार्टी में ही भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दी। कैमरा पर्सन आशीष वर्मा के साथ मार्तन सिंह, डेली लाइन, लखनऊ।